सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरुण इंग्लिश स्टडी। देखो स्टूडेंट, अगर आप भी बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हो तो मैं आज आपको वो तरीका सिखाऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से इंग्लिश में लिखी हुई किसी स्टोरी को, इंग्लिश की बुक को, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है आप अच्छे से हिंदी में कर पाओगे। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट है जो इंग्लिश गलत पढ़ते हैं, लिखा कुछ रहता है तो उसको हिंदी वाली की तरह कुछ पढ़ देते हैं। तो आज मैं आपको जो यहाँ पे तरीका समझाऊंगा ना, ये सबसे आसान होगा और जैसे आप अंग्रेजी में नाम लिखते पढ़ते हो, बनाते हो, मैसेज पढ़ते हो, सेम वैसे ही पढ़ना आज आपको सिखाने वाला हूँ। और ये तरीका पूरे यूट्यूब पे आज आप पहली बार देखने वाले हो। तो आइए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ लिखा है कि जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखने का मंत्र। तो यहाँ पे देखो हमने जितने भी वर्ड्स इंग्लिश के ले रखे हैं ना, सबको आराम आराम से आपको ट्रिक के साथ सॉल्व करना सिखाने वाला हूँ कि इनको कैसे आप पढ़ोगे। देखो सबसे पहले आप क्या करते हो, प्रोनाउंसिएशन करना ही सीखते हो, अर्थ बाद में निकालते हो। तो साथ में आपको अर्थ भी बताऊंगा ताकि आप जो स्टोरी पढ़ रहे हो, बुक पढ़ो, उसमें आपको पता चले कि हाँ आपकी स्टोरी है क्या। चलिए यहाँ देखो लिखा है HELLO, इसको सभी लोग बोलते हैं जो कि आपका है हेलो। तो हेलो कैसे बनेगा, देखो H से आपका यहाँ पे हा हो गया, ई से एक ही मात्रा, यहाँ डबल यल है। तो इंग्लिश में कोई भी वर्ड डबल बार हो उसका उच्चारण एक बार कहना, ठीक है, आपको दो बार नहीं कहना है। तो यहाँ पे आप एक बार ला लिखोगे और ओ से ओ की मात्रा ए आपका यहाँ पे हो गया हेलो। और हेलो का मतलब होता है स्टूडेंट सुनो, या फिर सुनिए भी बोल दीजिए, ठीक है, सुनिए, चाहे सुनो बोलो चाहे सुनिए बोले। आगे है THINK। अब देखो इसको थिंक पढ़ते हैं तो कैसे बना थिंक, तो TH से आपका यहाँ देखो था बनेगा, हिंदी वाले में भी था बनता था, यहाँ भी था है, और आई से छोटी की मात्रा हो गया आपका थी। देखो यन के बाद के दिया है, तो जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हों तो पहला वाला आपका यहाँ पे आधा बनेगा। लेकिन जब आप यन को देखा करें ना तो यन को बिंदी के रूप में ज़्यादा करके यूज करते हैं, यानी कि इस तरीके से लगाओगे। और के से आपका देखो का बन जाएगा, ए आपका थिंक हो गया, ठीक है। और थिंक का मतलब आपका होता है सोचना, कोई चीज़ आपने दिमाग में सोचते हो यानी वही थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना। DRINK। अब देखो डी के जस्ट बाद आपको आर दिया है, तो हम हिंदी वाले में आपको क्या समझाए थे कि आर किसी के तुरंत बाद दिया हो तो नीचे लगता है, पहले दिया हो तो ऊपर लगता है। तो आपको पता है कि DR से हमारा ड्रा बनता है, लेकिन कैसे, देखो डी से आपका डा बनेगा, यहाँ पे यहाँ दा मत बनाइएगा, केवल डा। अब बगल में देखो आर है तो नीचे इस तरीके से लगता है, तो DR से आपका ड्रा हो गया, आप याद कर लेना। अब आई से छोटी ई की मात्रा, यन के बाद देखो यहाँ भी आपका के है तो यन को ऐसे बिंदी के रूप में, के से आपका का ए देखो हो गया ड्रिंक। और ड्रिंक का मतलब होता है आपका पीना, ड्रिंक का मतलब होता है आपका पीना। आगे STAR। अब देखो यहाँ पे यस और टी आपस में सटे हैं, तो यस से जो आपका सा बनेगा छोटा वाला आधा बनेगा, और टी से टा, ए से आ का मात्रा, आर से आपका रा, ए हो गया आपका स्टार। एक बात और याद रखना, हर जगह ए आपका आ का मात्रा यहाँ पे नहीं लगाएगा, कहीं कहीं आपका ए के भी मात्रा अप्लाई होगा, कहीं कहीं ए की मात्रा भी लगेगी, तो आपको सीखना होगा, ठीक है। चलिए SPORT। अब यस और पी आपस में सटे हैं तो सबसे पहले इनका अर्थ लिख लो यार, स्टार। स्टार का मतलब तारा होता है। आइए यहाँ देखो यस पी सटे हैं तो आपका यस आधा बनेगा, बिल्कुल। अब इसके बाद पी से आपका पा, ओ से ओ की मात्रा, देखो आर जो है वह टी के पहले है, तो मैंने क्या बोला अभी यहाँ पे कि यहाँ देखो कि पहले होगा तो ऊपर की रा, बाद में होगा तो नीचे की रा, यानी कि AR जो है ऊपर की रा बनाए किस पे, इस आपके टी पे, यानी कि टी से यहाँ देखो आपका टा बनता है, ता नहीं बनता है, आप यहाँ पे ता नहीं बनाओगे, टी से टा बनाओगे। और ऊपर की रा देखो स्पोर्ट हो गया। स्पोर्ट का मतलब होता है खेल, WELL। देखो इसको पढ़ते हैं वेल, तो W से आपका यहाँ पे हो गया वा, और ई से एक ही मात्रा, LL है तो मैंने यहाँ बताया था कि एक ही बार ला आपको लिखना है, देखो वेल हो गया। और वेल का मतलब आपका होता है अच्छा। आगे PINK।
अब देखो पी से आपका पा हुआ, आई से छोटी की मानता पी। यहाँ देखो यन के बाद के है तो आप यन को बिंदी के रूप में यूज करना। तो यहाँ आपका हो गया। फिर इसके बाद के से का पिंक, और पिंक का मतलब होता है गुलाबी। देखो मैं आपको इंग्लिश की बुक भी पढ़ना सिखाऊंगा, एक चैप्टर ला के रोज़ाना, तो पहले आप इसकी प्रैक्टिस करे रहें, ठीक है। BAD, देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ए हो तो ए का जो उच्चारण होता है ए की मात्रा के रूप में होता है। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि आगे समझाऊंगा। तो बी से देखो आपका बा हो गया, ए का उच्चारण यहाँ ए की मात्रा के रूप में। डी से यहाँ पे आपका डा बनेगा, ए हो गया आपका वैड, और वैड का मतलब आपका होता है खराब। आगे KISS, ध्यान देखो के से आपका का हो गया, आई से छोटी की मानता की। यहाँ देखो डबल एस है तो एक ही बार आपको यहाँ पे उच्चारण करना है सा का, और इसका मतलब होता है चुम्बन, ठीक है। चलिए आगे है MISS, देखो यहाँ भी के बाद ISS था, यहाँ यम के बाद ISS है। इसी तरीके से जितने भी मिले ना ऐसे ही पढ़ना आप। तो यम से आपका माँ हो गया, आई से छोटी की मात्रा मी, डबल एस है तो एक ही बार आपका यहाँ पे हो जाएगा सा, ए हो गया मिस। मिस का मतलब होता है याद करना। मिस का मतलब क्या होता है, याद करना। HUG, देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका यू दिया रहे तो यू का उच्चारण हम नहीं करते हैं, ठीक है, केवल किनारे किनारे वाले का। तो देखो एच से आपका हा हो गया, जी से आपका गा। HUG को पढ़ते हैं हग। हग का मतलब होता है गले लगाना, गले लगाना। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। CLEAN, इसको पढ़ते हैं क्लीन। अब देखो सी के बाद आपको तुरंत यल दिया है तो सी से जो भी कुछ बनेगा वो आधा बनेगा, लेकिन सी से दो चीज़ें बनती हैं, कभी कभी सा बन जाता है, तब कभी कभी आपका का बन जाता है। तो याद रखना सी के बाद जब यल दिया हो तो आपको यहाँ पे का बनाना है। फिर यल से आपका ला, ये आधा बनेगा, ये पूरा बन गया। ई और ए जब साथ में रहते हैं तो बड़ी की मात्रा लगाते हैं, और यन से आपका ना ये देखो आपका क्लीन हो गया, और क्लीन का मतलब होता है साफ। आगे SUCK, अब देखो यहाँ पे SUCK दिया है तो आपका देखो यहाँ यस और CK के बीच में यू दिया है तो आपको इस यू का उच्चारण नहीं करना है। तो ऐसे से आपका यहाँ पे छोटा सा हो गया। जब सी के साथ के होता है तो सी को का के रूप में आप यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है, यानी कि सी और के को का ही केवल पढ़ना है। तो ए आपका हो जाएगा शक, और शक का मतलब आपका होता है चूसना, ठीक है। सेम वैसे यहाँ आगे देखो लिखा है DUCK, तो आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखें, यहाँ भी UCK दिया है तो इस यू का उच्चारण आपको नहीं कहना है। डी से यहाँ आपका डा बनता है, सी और के आपके का बनाएंगे तो ए आपका हो जाएगा शक, और शक का मतलब आपका होता है यहाँ पे सॉरी यार शक तो ये आपका डक हुआ ना, और डक का मतलब आपका होता है बत्तख, इसके लिए सॉरी यार। आगे CARE, देखो ARE को एयर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एयर पढ़ते हैं। इतना आप नोट करके रखे रहना कि ARE को देखना एयर पढ़ना, ठीक है, किसी के बाद देखना तो एयर पढ़ना। तो यहाँ देखो सी के बाद जब ए होता है तो सी को का पढ़ते हैं, तो आपका के से का, सी से का हो गया। अब ए एयर है तो ए क्या करता है, इससे ए की मात्रा अप्लाई होती, तो यहाँ पे ए की मात्रा लग गया, या और रा इसी तरीके से लिख लोगे। CARE को पढ़ते हैं केयर, और केयर का मतलब होता है देखभाल, है ना, सबसे आसान तरीका। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे CHAT, मैंने आपको बताया था कि ए क्या करता है, ए की मात्रा भी अप्लाई करता है। तो यहाँ देखो CH और T के बीच में आपका क्या है, ए है, तो आपको CH से चा बनाना है सेम इसकी तरह, और ए से आई की मात्रा अप्लाई करनी है। टी से आपका यहाँ पे टा हो गया चैट। चैट का मतलब होता है बातचीत या फिर बात कहना, ठीक है, दोनों बोल सकते हो। आगे है MILK, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ यार, दिखाई नहीं दे रहा ना। चलिए MILK, तो देखो यम से आपका माँ हो गया, आई से छोटी की मात्रा मी। यहाँ देखो यल के बाद के है तो यल से आपको यहाँ पे क्या करना, आधा ला बनाना है क्योंकि दोनों सटे हैं, और के से आपका का हो गया, देखो ये हो गया आपका मिल्क, और मिल्क का मतलब होता है दूध। LESS, तो यल से आपका ला, ई से ए की मात्रा ले, डबल एस है तो एक ही बार आपको यहाँ पे सा लिखना, ए आपका हो गया लेस, और लेस का मतलब होता है कम। लेस का मतलब क्या होता है, कम होता है। इतना समझ में आ गया अच्छे से। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, उसको देखिए, और हाँ क्लास को लाइक भी करते हुए चलिएगा, ठीक है।
देखो आगे लिखा है LAP। देखो यहाँ भी दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ए है तो ए का उच्चारण हम ए की मात्रा के रूप में करेंगे। तो यल से आपका ला हो गया ए का, यानी कि ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में। पी से आपका यहाँ पे पा, ए हो गया आपका लैप। लैप का मतलब होता है गोद। CLAP। अब देखो सी के साथ सी और यल आपस में सटे हैं तो सी के बाद यल है तो सी को हम का पढ़ेंगे, यल से आपका ला। यहाँ भी ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में। पी से आपका पा, ए हो गया आपका क्लैप। क्लैप का मतलब होता है ताली। DAY। देखो जब किसी के बाद आपको ए और वाई दे तो AY का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हैं, ठीक है। तो डी के बाद AY है तो डी से यहाँ पे आप डा बनाओगे। AY है तो ए की मात्रा, ए आपका डे हो गया और डे का मतलब होता है दिन। डे का मतलब स्टूडेंट आपका दिन होता है। STAY। अब देखो यहाँ पे ST सटे हैं तो एस से आपका आधा सा, टी से आपका टा। ए और वाई है तो ए की मात्रा, ए हो गया स्टे। यानी कि छोटे छोटे से बड़े वाले बनते हैं, पहले इनको आप याद कर लीजिए फिर इसके बड़े वाले आप बनाना, ठीक है। ये देखो स्टे। स्टे का मतलब होता है रुकना। स्टे का मतलब क्या होता है? रुकना होता है। CALL। देखो ALL को हम पढ़ते हैं ऑल, इस तरीके से ऑल, जिसका मतलब होता है सभी या फिर पूरा। अब देखो सी के बाद ए है तो सी को हम का पढ़ देंगे, अभी हमने यहाँ पे आपको बताया था, कहाँ गया, यहाँ देखो। अब इसको जब आप ऑल पढ़ते हो तो ये जो आपका बड़ा आ है इस पे जो इस तरीके से किया गया है ए इस पे अप्लाई हो जाएगा, और LL है तो ए का ही बाला, ए आपका देखो कॉल हो गया। और कॉल का मतलब होता है फ़ोन करना, फ़ोन करना या फिर बुलाना, ठीक है। चाहे फ़ोन करना या फिर बुलाना, दोनों के लिए आप कॉल यूज करोगे। PAIN। देखो इसको पढ़ते हैं पेन। ये देखो AIN को एन पढ़ते हैं, एन। तो पी से आपका पा हो गया, ए की मात्रा, एन से आपका ना आपका पेन हो गया। पेन का मतलब होता है दर्द। पेन का मतलब क्या होता है? दर्द होता है। आगे TRAIN। अब देखो यहाँ पे TR के बाद भी AIN दिया है तो इसको आप क्या पढ़ते हो? एन पढ़ते हो। अब TR से यहाँ पे देखो आपको त्रा नहीं बनाना है। हमने बताया था कि टी से आपका यहाँ पे टा बनेगा, ता नहीं, तो यहाँ TR से त्रा नहीं यूज होगा, ट्रा यूज होगा। यानी कि टी से टा लिखोगे, जस्ट बगल में आर है तो नीचे ऐसे लगाओ, उसे अभी आपने DR से ड्रा लिखा था। अब फिर एन है तो ए की मात्रा, एन से आपका ना ए देखो आपका हो गया ट्रेन। और ट्रेन का मतलब होता है रेलगाड़ी, ठीक। चलिए CRUSH, इसको पढ़ते हैं क्रस। अब देखो CR आपका यहाँ पे करा बनाएगा, इसका उच्चारण तो आपको कहना नहीं है। SH आपका यहाँ पे बनाएगा बड़ा सा, ए आपका यहाँ पे हो गया क्रस, ठीक है। और देखो क्रस का मतलब आपका यहाँ पे होता है, देखो तो क्रस का मतलब यार बहुत चीज़ें होती हैं। इसे आप बोल सकते हो किसी के प्रति हल्का सा प्यार या फिर आकर्षक, या फिर कुचलना, दबा देना। जैसे आप बोल सकते हो कि उसने बोतल को क्रस कर दिया, इसका मतलब देखो दबाना हो जाएगा। तो देखो इसका मतलब आपका किसी के प्रति आकर्षक, लिख लीजिए, किसी के प्रति आकर्षण, ठीक है। या फिर क्रश का मतलब देखो दबाना भी होता है, एक तरफा प्यार भी बोल सकते हो। क्रश का मतलब लोग ऐसे बहुत चीज़ें यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे लिखा है SPEAK, तो इसको पढ़ते हैं स्पीक। अब देखो यस और पी आपस में सटे हैं तो यहाँ पे यस से जो सा बनेगा वो बनेगा आधा, पी से आपका पा, ई और ए से यहाँ पे आपकी बड़ी की मात्रा बन जाएगी, और के से आपका का, ए आपका यहाँ पे हो गया स्पीक, ठीक है। और स्पीक का मतलब होता है बोलना। स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना होता है। आगे THIS, देखो इसको पढ़ते हैं दिस। आगे अब यहाँ देखो TS से आपका क्या हो जाएगा? दा बनेगा। TS से यहाँ दा और था दोनों बनता है। आई से छोटी की मानता दी, एस से आपका छोटा सा दिस, और दिस का मतलब होता है आपका यह। THAT को पढ़ते हैं दैट। अब देखो TH और T के बीच में आपका ए है तो पहले आप T से यहाँ पे दा कर लेना, ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, T से आपका टा, ए देखो दैट हो गया। दैट का मतलब होता है वह। WATCH, इसको पढ़ते हैं वॉच। थोड़ा सा रुको यार, चलिए देखो यहाँ पे आपका ए वॉच हो जाएगा, और वॉच का मतलब होता है देखना,
या घड़ी। ठीक है, आगे SLOW, तो इसको पढ़ते हैं स्लो। अब देखो SL आपस में सटे हैं, तो इससे आपका आधा सा यल से ला, OW है तो यहाँ पे केवल ओ की मात्रा अप्लाई होगी, तो ये आपका स्लो हो जाएगा, इसका उच्चारण नहीं। तो स्लो, स्लो का मतलब होता है धीमा। OKAY, इसको पढ़ते हैं ओके। अगर आपको ओ और के दिया रहे तब भी आपको ओके ही पढ़ना है, या फिर AY लगा करके दे तब भी आपको ओके ही पढ़ना है। ठीक है, इसे ओ आपका यहाँ पे ओ बना लिया, के आपका यानी कि के से का हो गया, AY लग गया, तो इस पर ए की मात्रा। हमने शुरू आपको बताया था ना, डे और डे में हमने आपको बताया था, स्टे में हमने देखो यहाँ पे बताया था, तो ए आपका हो गया ओके। ओके का मतलब ठीक है। ओके, चलिए HELP, इसको पढ़ते हैं हेल्प। तो H से आपका हा, ई से एक ही मात्रा है, यहाँ यल के बाद पी है, तो यल से आपका आधा ला, पी से आपका पा, हेल्प। और हेल्प का मतलब होता है मदद करना, मदद करना। KNOW को पढ़ते हैं नो। तो देखो के साथ के के बाद अगर यन रहे तो यहाँ के जो होता है आपका साइलेंट होता है, तो यन से आपका ना। जैसे भी यहाँ OW था तो आपने केवल ओ की मात्रा लगाया था, तो यहाँ भी देखो OW है तो आपको केवल ओ की मात्रा लगानी है, ये आपका नो हो गया। तो KNOW का मतलब होता है आपका नो, यानी कि नो का मतलब आपका जानना। KNEE, देखो यहाँ भी के बाद यन है तो इसका उच्चारण नहीं करोगे, इसको साइलेंट करोगे। यन से केवल आपका ना डबल ई है तो बड़ी ई की मात्रा, डबल ई और ई दोनों बड़ी की मात्रा लगाते हैं। और इस देखो नी का मतलब आपका यहाँ पे होता है घुटना। क्या होता है? घुटना। कौन सा घुटना? ये जो पाँव मतलब कि पैर का है। देखो SKIN, इसको पढ़ते हैं स्किन। अब यस के साथ के है, तो इससे आपका यहाँ पे आधा सा के से का, आ से छोटी की मात्रा की, यन से आपका ना स्किन, और स्किन का मतलब होता है त्वचा। चलो आगे देखते हैं। आगे है BRAIN। अब देखो AIN को पढ़ते हैं एन, हमने आपको समझाया था। तो यहाँ BR है तो BR से आपका बनेगा ब्रा, फिर एन है तो ए की मात्रा, यन से आपका ना हो गया ब्रेन, और ब्रेन का मतलब होता है दिमाग। FLAT, इसको पढ़ते हैं फ्लैट। अब देखो यफ और यल आपस में सटे हैं, तो एफ से आपका आधा फ, यल से ला। यहाँ देखो FL के बीच में ए है तो यहाँ ए का उच्चारण ए की मात्रा है, टी से आपका टा फ्लैट। और देखो फ्लैट का जो आपका मतलब होता है वह होता है समतल। WHEN, इसको पढ़ते हैं वेन। देखो W और H आपस में सटे हैं तो W से जो ओवा बनेगा आधा, H से हा, ई से एक ही मात्रा, यन से आपका ना वेन। अब वेन का मतलब होता है कब या फिर जब। कब जब के लिए आप वेन का यूज करोगे। CRY, तो इसको पढ़ते हैं क्राई। क्या पढ़ते हैं? CRY को क्राई पढ़ते हैं। आप देखो यहाँ पे क्राई भी पढ़ सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको क्राई भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो चाहे क्राई पढ़ो चाहे आप क्राई पढ़ो, इसका मतलब होता है चिल्लाना। देखो अगर यहीं पे आपका ING लगा होता तो आप क्या पढ़ते हो? क्राइंग पढ़ते हो। तो भैया क्राई है तभी तो क्राइंग पढ़ रहे हो, तो इसको क्राई और क्राई दोनों पढ़ा जाता है। यहाँ देखो आपका लिखा हुआ है FRY, तो इसको आप फ्राई भी पढ़ोगे और फ्राई भी पढ़ोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका फ्राई है, ये आपका फ्राई है। देखो यहाँ पे बड़ा वाला ही कर लो यार, सॉरी। देखो अब क्या फ्राई हो गया, फ्राई का मतलब होता है तलना, बड़ा वाला ही कर लेना। ठीक है, TRY, तो देखो इसको आप ट्राई भी पढ़ोगे और यहाँ पे ट्राई भी पढ़ोगे। ठीक है, तो ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। आगे देखो MY, तो देखो इसको पढ़ते हैं माय, और माय का मतलब होता है मेरा। SORRY, इसको पढ़ते हैं सॉरी। इस तरीके से सॉरी। सॉरी का मतलब होता है क्षमा कहना। MAIN को पढ़ते हैं मेन, क्योंकि भैया AIN एन है ना। अरे यहाँ पे देख लो, तो ये आपका देखो यम से माँ हो गया, ए की मात्रा, यन से ना मेन, और मेन का मतलब होता है मुख्य।
PLEASC इसको पढ़ते हैं प्लीज। अब देखो पी और यल आपस में सटे हैं तो पी से आपका आधा पा, यल से ला, ई और ए बड़ी ई की मात्रा। यहाँ पे यस के बाद देखो ई है तो यस को जा के रूप में यूज करना, इसका उच्चारण नहीं होगा प्लीज। और प्लीज का मतलब होता है आपका कृपया। SMILE इसको पढ़ते हैं स्माइल, क्योंकि देखो ILE को पढ़ते हैं आइल, ठीक है। तो यहाँ पे यस के साथ यम है तो इससे आपका आधा सा यम से मा, ऐसे आ का मानता, एल से यानी कि ई और यल यहाँ पे हो जाएंगे तो ये आपका स्माइल हो गया। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। आगे देखो यहाँ पे YME, तो इसे पढ़ेंगे मी। देखो जब किसी वर्ड के बाद आपको एक वर्ड के बाद ई दे तो ई का उच्चारण बड़े ई की मात्रा के रूप में होता है। तो यहाँ यम से माँ और ई से बड़ी ई की मात्रा मी, और मी का मतलब होता है मुझे। चलो यहाँ आगे देखते हैं, लास्ट ही है आपका HOPE, इसको पढ़ते हैं होप। H से हा, ओ से ओ की मात्रा हो, पी से पा होप, इसका उच्चारण नहीं करना है। होप का मतलब होता है आशा, ठीक है। आगे SAY, अब देखो यस के बाद आपको AY दिया है तो इससे आपका यहाँ पे छोटा सा AY है तो ए की मात्रा से, और से का मतलब होता है कहना। आगे देखो SIX, इसको पढ़ते हैं सिक्स, तो एस से छोटा सा, आई से छोटी एक मानता सी, इसको आधा का और सा के रूप में पढ़ते हैं, ये आपका हो गया सिक्स, और सिक्स का मतलब होता है 6। TAX, इसको पढ़ते हैं टैक्स। देखो टी से टा हो गया, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा, इसको पढ़ें आधा का और सा, कि ये आपका हो गया टैक्स, और टैक्स का मतलब होता है कर। आगे है CLOSE, इसको पढ़ते हैं क्लोज। तो देखो सी और यल आपस में सटे हैं तो सी से आपका यहाँ पे आधा का, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा, यस के बाद देखो यहाँ भी आपका ई है इसकी तरह, तो यहाँ जा यूज करना क्लोज, और क्लोज का मतलब आपका होता है बंद। WALL, इसको पढ़ते हैं वाल, तो ऐसे, क्योंकि ALL अगर आपका इस तरीके से आल है तो यहाँ पे ए वाल इस तरीके से बन जाएगा, और जिसका मतलब होता है दीवार। तो आज की जो इंग्लिश की क्लास थी आपको कैसी लगी स्टूडेंट, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग पहली बार हैं चैनल पर, पहली बार आए हैं, क्लास को पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।